हेलो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर है आपका राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फर्स्ट बुक है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं राइट्स के बारे में कि राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स हैं उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट्स का मतलब वो राइट्स जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे एक मनुष्य के नाते जो विकास करने के लिए, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स या मूल संविधान कहते हैं। ठीक है, भारत के मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब मूल संविधान, जब हमारा संविधान बना तो उसको मूल संविधान कहते हैं। बाद में संविधान में चेंज होते रहे और अब 6 मौलिक अधिकार हमारे देश में हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में मौलिक अधिकारों का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेवलपमेंट रही है। ज़्यादा राइट्स के बारे में जानना है तो आप जो फर्स्ट बुक है उसका सेकंड चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। राइट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, मैंने बताया राइट्स की ज़रूरत है कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी का विकास करने के लिए, मनुष्य के रूप में जो हमें नीड है हमारी चाहिए, अच्छा जैसे जीना है तो उसके लिए खाना होना चाहिए, अच्छा पीने का पानी साफ होना चाहिए, हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो वो ये इम्पोर्टेंस है राइट्स की। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बुक में आपको समझाया गया है। 1982 की बात थी, हमारे देश में एशियन गेम होने थे। ठीक है, एक बड़ा इवेंट था और उसके लिए दिल्ली में बहुत सारे स्टेडियम बनने थे। जैसे अचानक तैयारियां शुरू करनी पड़ती है ना, जब आपके यहाँ बहुत बड़ा गेम होना है, 51-52 देशों के खिलाड़ी हमारे यहाँ आना है, बहुत सारे खेल होने हैं, तो अचानक से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। ठेकेदारी मिलती है इन चीज़ों के लिए, काम करने के लिए। तो सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर्स को साइन कर दिया कि आप ये स्टेडियम्स और जो फ्लाई ओवर्स हैं वो तैयार कीजिए, बिल्डिंग्स तैयार कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि भाई सरकार को चीज़ें बना के दे और सरकार उनको पे ऑफ करेगी, लेकिन उसके लिए ये वर्कर जो हायर किए इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए, उन वर्कर्स को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं दी गई। मान लो ये वर्कर्स जो हैं, जो सीमेंट की टोकरियां ले लेके बहुत ऊंचे लिफ्ट ऐसे बनाई होती है वहाँ जाते हैं, और जो लिफ्ट बनाई होती है वो भी लकड़ी या लोहे की ऐसी होती है टेम्पोररी, तो उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं थी वहाँ। दूसरे बहुत से पुअर वर्कर्स में, जैसे आप देखते हो ना, महिलाएं भी थी इन पुअर वर्कर्स में। आप देखते हो कई बार रोड बनता है तो बहुत सारे राजस्थानी जो औरतें हैं वो काम करने के लिए आते हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। अब ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई मजदूर हायर करते तो उनके बच्चों की सुरक्षा, एजुकेशन वो होनी चाहिए, जबकि वो सारा दिन धूप में खेलते थे वो बच्चे और उनकी सिक्योरिटी कोई नहीं थी। ठीक है, और उनको, उन वर्कर्स को, एक तो उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी और पे भी बहुत कम दिया जा रहा था, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था उससे कम। अब एक सोशल साइंटिस्ट की जो टीम आई, सोशल साइंटिस्ट वो होते हैं जैसे जो सोशोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं और वो अध्ययन करते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। वहाँ एक टीम आई और उन्होंने देखा कि वो बच्चे जो हैं पुअर कंडीशन में हैं, पुअर कंडीशन एंड पिटिशन। तो उन्होंने देखा कि इन मजदूरों की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गरीब है, और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। और आपको पता है 1982-83 में पिटीशन PIL शुरू हो गई थी। PIL का मतलब होता है अगर ये वर्कर्स अपना मुकदमा लड़ने में काम वो नहीं थे, सक्षम नहीं थे, तो कोई और इनकी जगह पर मुकदमा दायर कर सकता था, PIL लगा सकता था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका पूरा नाम है। तो इस सोशल टीम ने वहाँ लगा दी PIL। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो एम्प्लॉय हैं पर्सन,
उनको एक तो मिनिमम वेज दिया जाए जो फिक्स किया है सरकार ने, उसे बेगार नहीं ला जाए। बेगार हमारे आर्टिकल 24 के अनुसार 23 के अनुसार बेगार प्रथा बंद है कि आप बिना पैसे के काम नहीं करवा सकते। और दूसरी बात है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो रहा है। अगर उन्हें जीने का अधिकार है तो जीने के साथ साथ उनकी सुरक्षा होगी, तभी तो उनका जीने का अधिकार पूरा होगा। द कोर्ट एक्सेप्टेड द प्ली और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्वीकार कर ली और सरकार को डायरेक्ट किया कि आप जो हजारों वर्कर्स आपने लगा रखे हैं उनको निश्चित मात्रा में वेज दिया जाए। दूसरा एक किस्सा है मच्छल लुगांग का। ये एक ऐसा व्यक्ति था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक व्यक्ति था, मच्छल नाम था इसका, असम में था, मैरीगांव डिस्ट्रिक्ट का था, चुबरी गांव था इसका। इसने किसी व्यक्ति को से झगड़ा हो गया इसका और उसके कारण उसकी टांग वगैरह टूट गई होगी और उसको जेल में डाल दिया गया। अब टांग तोड़ने की सज़ा होती है 6 महीने साल भर होगी भी, लेकिन उसके बाद ना इसके घर वालों ने कोई उसकी सुध ली और ना ही जो जिसकी के खिलाफ इसने झगड़ा किया था ना उसने। ये व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक जेल में ही रहा, इसकी कोई सुध ही नहीं ली सरकार ने। तो स्टैंड ट्रायल एंड वाज सेंट अंडर ट्रायल टू लोकप्रिया गोपीनाथ बरदोई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। ये क्या था, तो 23 साल का था, वाज व्हेन ही वाज अरेस्टेड, जब उसे गिरफ्तार किया गया, ऑफ द चुबरी विलेज डिस्ट्रिक्ट का था। मछंग वाज चार्ज ऑफ क्रशिंग ग्रीवियंस इंजरी, ही वाज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू, और इसने किसी को मारा तो ये ऐसी हालत में नहीं था कि इसको इस पर अरेस्ट किया जाए। इसको गोपीनाथ बारदोलई एक मेंटल हॉस्पिटल था तेजपुर का, असम में, वहाँ डाल दिया गया। अब जो मच्छल वाज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर रोट ट्वाइस टू जेल अथॉरिटी 1967 से 1996 दैट ही वाज फिट टू स्टैंड ट्रायल। मच्छल बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया, डॉक्टरों ने जेल अथॉरिटी को लिख भी दिया और साल देखो कितने हो गए कि इसको भाई ट्रायल करो इसकी, और इसकी जितनी सज़ा है उसको उससे तो कहीं ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा सज़ा भुगत रहा है, तो इसका कुछ करो। बट नो वन पेड एनी अटेंशन, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मच्छल लुलांग जो है रिमेन्ड इन जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में रह गया, जो 13-14 दिन से फालतू नहीं होती। मच्छंग लुलांग वाज रिलीज इन जुलाई 2005। एक टांग तोड़ने की सज़ा वो 2005, जब वो 73 साल का हो गया। ही वॉज स्पेंट 23 साल का था जब वो 54 साल पुलिस कस्टडी में रहा। हिज केस नेवर कम अप हियरिंग, उसकी केस की सुनवाई नहीं हुई। ही वॉज फरीड वैन ए टीम अपॉइंटेड बाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन्वेंटेड आफ्टर इन इंस्पेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल इन द स्टेट। उसकी तो बारी जब आई जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक टीम आई जिसने ऐसे लोगों का पता किया जो इस तरह से अंडर ट्रायल की वजह से पुलिस कस्टडी में हैं, तब वो फ्री हुआ। ये है हमारे देश का कानून। मच्छल एंटायर लाइफ वाज वेस्टेड, सारी उम्र उसकी बेकार हो गई, बिकॉज ए प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिज नेवर टुक प्लेस, क्योंकि इसकी पुलिस की जो जुडिशियल ट्रायल होनी थी वो हुई नहीं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये किस आर्टिकल है हमारा, उसके तहत हमें लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है। क्या इस बंदे को लाइफ का अधिकार मिला, लिबर्टी मिली इसको? नहीं। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन मस्ट हैव आल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। हर व्यक्ति को न्याय, और बहुत जल्दी न्याय, जो न्याय देर से मिलता है वो अन्याय से भी बुरा होता है। मच्छल के शो व्हाट हैपेंड व्हेन राइट ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिस। आपने देख लिया होगा कि क्या होता है जब राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे दिए हों लेकिन एक्चुअल में वास्तव में ये राइट से कहीं दूर की बात है। In this case of the first instance also there was violation of rights provided in the constitution। दोनों ही केस, चाहे वो वर्कर्स के थे चाहे वो मसल के थे, वो वायलेशन ऑफ राइट है
जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।